जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। इस बार जो कंपनी की साइट से स्पष्टीकरण आएगा ना, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक तो स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन न्यूज जो इस बार निकल के सामने आ रही है रिलायंस होम से रिलेटेड, मतलब रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड, उसमें इस बार जो है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का नाम बाकायदा लिखा गया है। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो 1 घंटे पहले, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पहले की कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही। खबर सेम है। क्या है? यहाँ पे पढ़िएगा, सॉरी, यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे ऊपर जाते हैं कि ईडी ने रिलायंस कंपनी के, रिलायंस मतलब अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़ी 1120 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो है कुर्क कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पे हेडलाइन निकल के सामने आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच में पाया कि संबंधित पक्षों को धन मुहैया कराने के लिए बिल डिस्काउंटिंग का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है और उसके वजह से कंपनी ने 11 मतलब ईडी ने 1120 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जो है जब्त कर लिया है। इसमें रिलायंस समूह की कई सारी कंपनियों का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिनकी संपत्तियां जो 1120 करोड़ रुपए की जब्त की गई हैं यहाँ पे। अब यही वाली न्यूज आप लोग देखोगे तो हर एक वेबसाइट पे आपको दिख जाए कि ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस मामले में 1120 करोड़ रुपए की मतलब संपत्ति कुर्क की। ईडी ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 1120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। कुल कुर्की लगभग 10,000 करोड़ से पार चली गई है, क्योंकि 9,000 तक का तो पहले ही कुर्क कर चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे, सेम आपको एक ही न्यूज दिखेगी। ईडी ने रिलायंस समूह के खिलाफ पीएमएलए मामले में नई संपत्तियां कुर्क की है। कुल 10,000 करोड़ रुपए तक का जो है वसूली यहाँ पे कह लीजिए कुर्क की हो चुकी है। ठीक है ना। अब एक एक कोई भी न्यूज पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को पूरा मैटर समझ में आ जाए। क्या मैटर है देखिए। ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों में जो है के कह लीजिए 1,120 करोड़ रुपए के 18 से अधिक संपत्तियां, कितना, 18 से अधिक संपत्तियां, जिसमें जो है अधिक संपत्तियों में सावधि जमा, बैंक बैलेंस, अनकोटेड निवेशों में शेयरधारिता को अस्थायी रूप से कुर्क किया। मतलब कई तरीके से संपत्तियां, मतलब जमा बैंक बैलेंस जो है ना, वो भी, उसको भी जब्त कर लिया गया है। किसी शेयर में शेयरधारिता है ना, उसमें भी यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे जब्त कर लिया गया है। समझ रहे हो आप लोग कि मान लेते हैं कि किसी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का किसी कंपनी के में मतलब शेयर, मतलब हिस्सेदारी खरीदा है, शेयर है, तो वो भी होल्ड पे डाल दिया गया, कह लीजिए जब्त किया गया, कुर्क किया गया। कुल 18 संपत्तियां बताई गई हैं, जिनमें अनकोडेड शेयर होल्डिंग भी शामिल है। जब्त की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7 संपत्तियां, अब समझिएगा यहाँ पे, जब्त की गई संपत्तियों में से सबसे पहले ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ही नाम आ रही है कि 7 संपत्तियां, रिलायंस पावर की 2 संपत्तियां, रिलायंस वैल्यू रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियां और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फाई मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और गेमसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी सावधि जमाएं और जो है निवेश भी कुर्क किए गए। मतलब समझ सकते हो, रिलायंस इंफ्रा की तो संपत्तियां 7 संपत्तियां जब्त की गई हैं, रिलायंस पावर की भी 2 संपत्तियां और रिलायंस वैल्यू रिसोर्स की जो है 9 संपत्तियां की गई हैं। तो 7 दो 9 इधर हो गई और रिलायंस वैल्यू रिसोर्स की 9, तो 18 हो गई संपत्तियां। लेकिन जो अभी ये नाम नीचे में आप लोगों को और पढ़ा था, इनके क्या जब जब्त हुए हैं, इनके कुछ जमा, जैसे कहीं बैंक में या कहीं कहीं पे भी इनके जमा उमा है या कहीं निवेश इन सब ने करके रखा है। ये जो नाम पढ़ रहा था आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। उनका जो है निवेश, शेयर होल्डिंग, ये सब जो है जब्त कर लिया गया। समझ रहे हो। ईडी ने अपने विज्ञप्ति में कहा है कि अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति रिलायंस इंफ्रा के साथ, रिलायंस पावर की 2 और रिलायंस वैल्यू रिसर्च की 9 संपत्तियां हैं। बाकी जो भी हैं उनका जो है निवेश और कह लीजिए जो भी अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो सब जो है यहाँ पे किया गया है।
पहले ही कंपनी ने लगभग 8,997 करोड़ रुपए तक के जो है मतलब संपत्तियां जब्त कर ली थी। अभी जो है 1,120 करोड़ का, और तो कुल मिला के जो वैल्यू अब बन जा रही है जब्त की गई संपत्ति का, लगभग 10,117 करोड़ रुपए तक की संपत्तियां रिलायंस समूह की कंपनियों के जब्त कर लिए गए हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। यह मामला वही 2017-19 वाला है, जो यस बैंक में धोखाधड़ी वाला या घूस खिला के लोन लेने का, वो सब जो है बहुत पुराना वाला मामला है, वही वाला निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे है, आप लोग मतलब समझ सकते हो, वही वाली न्यूज है। निप्पॉन म्यूचुअल फंड हितों के टकराव नियम के कारण अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सीधे निवेश या धन का हस्तांतरण नहीं कर सकता। ईडी ने एक बयान में कहा है कि म्यूचुअल फंड योजना को जनता का पैसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा लगाया गया रास्ता इस तरह से यस बैंक के ऋणों के माध्यम से था। तो इस तरीके से यहाँ पे है कि मतलब यस बैंक का जो भी मतलब पैसा था, ऋण था, वो लोगों का मिला पैसा था, उसको जो है बेफालतू तरीके से जो है कह लीजिए अनिल अंबानी की कंपनी को ऋण दे दिया गया था। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मैटर निकल के सामने आ रहा है। देख लीजिएगा, लंबा चौड़ा पीडीएफ लिखा गया है, लेकिन अब उतना जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं है। मैटर सबको पता ही है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बस आपको एक्स्ट्रा वही जानने की और जरूरत है कि 1120 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रा की भी और रिलायंस पावर की भी संपत्तियां हैं। ये दो बात जाननी आपको जरूरी है। अब जब रिलायंस इंफ्रा की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा, आएगा ही, अभी नहीं आएगा, आधा घंटा 1 घंटा बाद आएगा, कल आएगा, जाएगा कहाँ। तो जब भी स्पष्टीकरण आएगा रिलायंस इंफ्रा में भी और रिलायंस पावर में भी, मैं आपको बताऊंगा। अभी उतना ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है जितना पहले आती थी, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ ना आप लोगों को कि बर्दाश्त अगर आपको है, अगर आप हर छोटी बड़ी खबर देख के मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या है। तो न्यूज तो आती रहेंगी निगेटिव। अब मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करा। पहले क्या होता था, 5% का सर्किट, 5% का सर्किट लग जाता। अभी 1.25% जो है रिलायंस पावर गिरा है, और वहीं पे रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो 3% ये गिरा है। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया है, लेकिन फिर भी अब उतना ज़्यादा नहीं गिरावट आ रही, क्योंकि अब भी लोगों को पता चल गया है कि ये न्यूज जो है आती रहेंगी। और ये मैं आप लोगों को अभी से नहीं, 3-4 महीने पहले से ही बता रहा हूँ, जब से ये न्यूज है, कि ये अभी शुरुआत है। अभी ये 1 साल बाद खत्म होगा, 2 साल बाद खत्म होगा, या फिर पता नहीं कितने साल बाद खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना, कि कितना ये मैटर लंबा खींचेगा। तो ये अपडेट आती रहेंगी, खबरें आती रहेंगी, उसके बीच बीच में शेयर गिरावट भी करेगा, समय आएगा तो कभी मोमेंटम भी करेगा। फिलहाल में प्रेशर में अभी बना रहेगा। रिलायंस इंफ्रा भी 185 के नीचे रहेगा तो प्रेशर में, और रिलायंस पावर की भी बात कर रहा हूँ तो 45 जब तक नीचे रहेगा प्रेशर में ही रहेगा। नीचे 38 पे सपोर्ट है, वहीं पे ट्रेड भी कर रहा है, तो ठीक है, सपोर्ट पे अगर सस्टेन करता है तो बढ़िया है, नहीं तो 32 रुपये तक नीचे की संभावना इसकी भी है, ठीक है। दोनों कंपनियों में अभी आने वाले समय में दिक्कतें रहेंगी। कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए, कोई ऐसा न्यूज चाहिए, तभी मोमेंटम की संभावना बनेगी, नहीं तो थोड़ा इनका दिक्कत है भाई, आप लोग खुद देख रहे हो, कहने की जरूरत क्या है।